चलिए अब स्ट्रिंग्स को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, जहां लास्ट लेक्चर अपना एंड हुआ था उसका थोड़ा सा एक पार्ट मैं रिकॉल कर, क्योंकि आपसे जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है वो पर्टिकुलर पॉइंट स्ट्रिंग के बारे में आपसे मैंने डिस्कस नहीं, वो कर लें। फिर स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहले स्ट्रिंग के बारे में 60 बात। बताइए, पाइथन में अगर मैंने कहा str इज इक्वल्स टू हेलो और कहा प्रिंट str, आउटपुट परफेक्ट। यानी आप पूरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अगर तो पाइथन भी उसका पूरा कंटेंट आपके स्क्रीन पे कर देती है डिस्प्ले। ठीक, उसी चीज जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, जो आप यहाँ हैं आपके लिए वो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो सुन लीजिए। जब आप पाइथन से बोलते हैं str इक्वल टू हेलो, तो पाइथन इस हेलो को स्टोर करने के लिए बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह मेमोरी में एक कंटिन्यूस एलोकेशन करती है, एग्जैक्टली उतने सेट का जितने आपके वर्ड के अंदर लेटर्स हैं। हमारे हेलो वर्ड के अंदर देयर आर 5 लेटर्स। पाइथन एक सीक्वेंशियल ब्लॉक 5 एलिमेंट्स का या कैरेक्टर्स का बनाती है, जिसके अंदर हेलो के 5 लेटर्स स्टोर करती है, कुछ इस तरह। अगेन अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो बैकस्लैश 0 पाइथन में नहीं होता है। सी होती तो हेलो को में जगह लगती एक कैरेक्टर्स की, 5 का हेलो और एक नल कैरेक्टर। पाइथन में हेलो को उतनी जगह मिलेगी जितने इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा पाइथन इसके हर एक सेल को 0 स्टार्ट करते हुए एक पॉजिटिव नंबर अलॉट कर देगी, और बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह इन सभी नंबरों को आप पाइथन में बुलाते हैं इंडेक्स। तो आपके स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स 0 होगा, आपके स्ट्रिंग का अगला इंडेक्स 1 होगा, और आपके स्ट्रिंग का आखिरी इंडेक्स स्ट्रिंग की लेंथ -1 होगा। फाइन। अब अगर मेरे को लगता है मुझे स्ट्रिंग का कोई एक लेटर चाहिए, तो पाइथन मुझे फैसिलिटी देती है कि उस एक लेटर को एक्सेस करने के लिए मैं इस str के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे आप ऑफिशियली बुलाते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, यूज करके वो पर्टिकुलर नंबर पास कर पाऊं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे h चाहिए, पाइथन से कह सकता हूं प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस के अंदर str0। ऐसा करने पर पाइथन आप स्क्रीन पे प्रिंट कर देगी h, यानी पूरा str बोलेंगे, यू गेट द कंप्लीट स्ट्रिंग। एक इंडेक्स नंबर देंगे, आपको वो लेटर मिलेगा जिस पर्टिकुलर इंडेक्स का नंबर आपने यहां पे करा है पास। मैंने 0 पास करा है तो पाइथन मुझे str0 के तौर पर, राइट। ऐसे ही गेस करिए, अगर मैंने पाइथन से बोला प्रिंट str3, तो मुझे क्या मिलने वाला है? अगर मैंने कहा str3, मुझे मिलने वाला है द लेटर l। ऐसे ही याद कीजिए, अगर मैंने पाइथन से बोला str7, तो पाइथन मुझे क्या देगी? तो पाइथन देगी एक्सेप्शन, जिसे आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं रन टाइम एरर। आपके कोड के अंदर इंडेक्स एरर, आगे मैसेज लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यानी आपके पास इंडेक्सिंग अवेलेबल है 0 से लेकर तक, आप मैक्सिमम यहां पर इंडेक्स नंबर 4 दे सकते हैं, और जो पॉजिटिव में इंडेक्स आप यहां प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं 0। अगर आप 6 के बाहर निकले, सॉरी 4 के बाहर निकले, तो पाइथन जनरेट कर देगी एरर विच इज कॉल्ड एज, और एक्सेप्शन विच इज कॉल्ड एज इंडेक्स एरर। इतना मैंने आपको करा दिया था। अब इतने का एक बार और प्रैक्टिकल करा देता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं आज के लेक्चर से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। पहले इतने का आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए, फिर आराम से उतारिएगा। एज यूजुअल पाइथन के शेल पे हमें जाना होगा इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। पाइथन के शेल प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से आप ओपन करेंगे, पाइथन को करेंगे, पाइथन प्रॉम्प्ट पे आप आ जाएंगे। यहां मैंने कहा str इज इक्वल्स टू हेलो, एंटर स्ट्राइक करा। मैंने पाइथन से बोला प्रिंट str, पाइथन ने जवाब दिया हेलो। मैंने पाइथन से कहा प्रिंट s0, पाइथन ने जवाब दिया h। मैंने पाइथन से बोला प्रिंट str3 और 4, तो पाइथन ने जवाब दिया o, हेलो का 5वां कैरेक्टर o। और अगर मैंने पाइथन से बोला प्रिंट str5, ये हो गया हेलो का 6th कैरेक्टर, जो हेलो में है ही नहीं, तो पाइथन विल जनरेट
एरर विच इज कॉल्ड एज इंडेक्स एरर। ठीक है, अब आपके लिए आज के लेक्चर का पहला जरूरी पार्ट, कैन यू गेस व्हाट आउटपुट दिस लाइन विल शो? पहले आप मेरे को सी में बताओ, जिन्हें जावा आती है वो जावा में बताएं, और फिर प्रिडिक्शन लीजिएगा आप पाइथन में। पाइथन की पावर नजर आएगी आपको। सी में अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, क्योंकि सी तो कहती है एरे के रेंज में चाहे आप नेगेटिव में बाहर निकलो चाहे पॉजिटिव में बाहर निकलो, द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम विल बिकम अनप्रिडिक्टेबल। तो सी में तो कुछ पता ही नहीं, एब्सेंट सा बिहेवियर ये कोड शो करेगा। जिन्हें जावा आती होगी आपको याद होगा ये कोड जावा में थ्रो करेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। पाइथन में देखिए क्या होगा, जब आप पाइथन से बोलेंगे str-1, आपको आउटपुट में मिल जाएगा ओ। तो क्या पिछला लेटर दे देती है वो, ऐसा मान लें? नहीं, पाइथन में स्ट्रिंग्स के ऊपर दो तरीके की इंडेक्सिंग चलती है। एक लेफ्ट टू राइट चलती है विच इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग, इसे हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी बुलाते हैं। एक राइट टू लेफ्ट चलती है विच इज नेगेटिव इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो जब आप पाइथन बोल रहे हैं str-1, तो हिंदी में बोलूं तो आप पाइथन को बोल रहे हैं str में जो स्ट्रिंग है उसका लास्ट कैरेक्टर मुझे चाहिए, या यूं कह लीजिए लास्ट से पहला कैरेक्टर चाहिए। डायग्राम से दिखाता हूं तो ज्यादा इजीली रिलेट कर पाओगे आप। देखो ये हेलो है, ये हेलो की पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, जो सी जावा कोई लैंग्वेज नहीं देती, पाइथन वो भी फीचर देती है, और पाइथन इस एरे पे या स्ट्रिंग पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ करती है। सो पाइथन के लिए इस जीरो का एक इंडेक्स और है विच इज -1। अगर 0 -1 है तो पहला L -2 है, -3, -4, -5। ऐसे अगर आप देखेंगे पाइथन को तो इसे हम बुलाते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, और अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे होंगे तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं इसे पाइथन में हम बुलाते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग का दूसरा नाम मैंने बोला, भूलिएगा मत, इट्स फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग का दूसरा नाम इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो -7 भी चलेगा, इस पे नहीं चलेगा, दे दिया -7 तो एज यूजुअल इंडेक्स एरर। लेकिन उन स्ट्रिंग्स पे चलेगा जिसमें राइट से आए तो 7 लेटर्स मिले। ठीक, तो अगर अब मैं पाइथन से बोलता हूं प्रिंट str-1, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट आई विल गेट 0। अगर मैं पाइथन से बोलता हूं प्रिंट str-2, आई कैन गेट L। दिस इज द फर्स्ट पावरफुल फीचर रिलेटेड विथ स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग तो आपको सी भी देती है कैरेक्टर एरे के ऊपर, बट सी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग अलॉट कर सके। कर लिया, बढ़ूं आगे? हो गया नोट डाउन? मेजर यूज आप देखेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने में बहुत काम आएगा। आप सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग का रिवर्स कैसे निकालते हैं, या तो कोई फंक्शन कॉल करते हैं या अपना लॉजिक लगाते हैं। पाइथन में इनकी मदद से आप स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करवा लेंगे। बहुत सारे काम है जो पाइथन में बहुत शॉर्टकट वे में हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाइथन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों इंडेक्सिंग देती है। ठीक है, अभी आप चीजें बस पढ़ते चलिए, जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे, जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तब आपको याद करना पड़ेगा कि ये चीजें वहां पर कैसे होंगी अप्लाई। अभी तो बस पाइथन के फीचर्स सुनते चलिए, पाइथन में क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट हैं। जी, कहां एक्सेप्शन आना चाहिए था? पाइथन में एक्सेप्शंस के नाम में भी एरर वर्ड आता है। हर चीज जावा से इंस्पायर्ड थोड़ी ना है। फिर वही बात आती है, जावा कब बनी? पाइथन के बाद बनी है ना। जावा ने बोला है एक्सेप्शन के नाम में एक्सेप्शन आए, पाइथन में एक्सेप्शन को भी अपन एरर के नाम से बोलते हैं, जो मैसेज में दिखता है वो। चलें आगे, हो गया? अब आइए स्ट्रिंग से रिलेटेड अगली जरूरी बात पे। टाइटल डालिए आज का, कनकैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के बारे में अगला जरूरी कॉन्सेप्ट, कनकैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। बहुत कॉमन ऑपरेशन जो आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने के दौरान पाइथन में करना पड़ेगा, कनकैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। अभी बताइए पाइथन में व्हाट इज 10 + 20? इन पाइथन 10 और 20 को आप ऐड करें, यू विल गेट द रिजल्ट एज 30। जैसे ये प्लस आपके लिए दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, और इस वक्त इसका रोल है
एरिथमेटिक एडिशन करना। ऐसे ही इस प्लस का पाइथन में एक और यूनिक सा रोल है। आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, आपके पास दूसरी स्ट्रिंग है यूजर। आप अगर इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो पाइथन सबसे सिंपल तरीके से आपको स्ट्रिंग्स को ऐड करने देती है, और वो है विद द हेल्प ऑफ अगेन प्लस। यानी प्लस इन पाइथन प्लेज डबल रोल। अगर आप सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हैं तो प्लस इन पाइथन इज ओवरलोडेड। इट कैन वर्क ऑन नंबर्स ऑल्सो, इट कैन वर्क ऑन स्ट्रिंग्स ऑल्सो। जब नंबर्स पे काम करता है तो एरिथमेटिक एडिशन करता है, जब स्ट्रिंग्स पे काम करता है तो इन स्ट्रिंग्स का कनकैटिनेशन करता है। आप कनकैटिनेशन बुला लीजिए या सिंपल इंग्लिश में बुला लीजिए जॉइनिंग। व्हेन यू विल से हेलो प्लस यूजर, पाइथन का आपको जवाब मिलेगा हेलो यूजर, स्पेस के साथ, बिना स्पेस के, बिना स्पेस के। अपनी तरफ से पाइथन इनके बीच में कोई स्पेस अटैच नहीं करेगी। तो जो आपको वर्ड मिलेगा वो एक सिंगल वर्ड मिलेगा, विच इन दिस केस इज हेलो यूजर। तो जब जब पाइथन के अंदर आपको दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना होगा, आप हमेशा पाइथन में ये काम करने के लिए यूज कर सकते हैं प्लस। जो स्ट्रिंग्स के साथ आएगा तो परफॉर्म करेगा कंकैटिनेशन, नंबरों के साथ आएगा तो परफॉर्म करेगा एरिथमेटिक एडिशन। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स उतार लिया, चेंज करूं? आज बोर्ड पे आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। आज का लेक्चर प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज जो बोर्ड पे अपन समझेंगे उसे तुरंत सिस्टम पे करना होगा अप्लाई। हो गया? अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट। मैंने पाइथन से कहा S1 इज इक्वल्स टू गुड, ठीक है। S2 इज इक्वल्स टू इवनिंग, S3 is equal to S1 plus S2, and I said to Python print S3. As expected, Python का मुझे जवाब मिलेगा good evening। अगर आपको लगता है सर गुड और इवनिंग के बीच में स्पेस चाहिए, तो अगर गुड और इवनिंग के बीच में स्पेस चाहिए तो इस प्लस के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग्स, एक और प्लस, और डबल कोट के सिंगल कोट दोनों अलाउड है। कारण in Python string values are represented in both the ways, either within single quotes or within double quotes। तो आपका डबल कोट लगाकर भी S1 plus S2 कहना गुड और इवनिंग के बीच में डाल देगा स्पेस। और ये स्पेस बकायदा स्ट्रिंग का पार्ट है या बस सेपरेट ही कर रही है? ये बकायदा स्ट्रिंग का पार्ट है। अगर हम S3 की इंडेक्सिंग की बात करें तो S3 के अंदर G का इंडेक्स होगा 0, फिर O1 2 3, स्पेस का इंडेक्स होगा 4 5 6 7 8 9 10 11। 0 से लेकर 11 तक इस पूरे गुड इवनिंग वर्ड के एक एक लेटर के होंगे इंडेक्सेस। तो अगर आपको स्पेस अटैच करनी है, यू कैन वेरी वेल इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स बाय अगेन यूजिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर विच इज प्लस। तो अब आज के बाद अगर कोई पूछता है व्हाट इज प्लस इन पाइथन, तो जवाब दीजिएगा डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। व्हेन वर्क विद इंटीजर्स, प्लस बिकम्स अरिथमेटिक एडिशन। व्हेन अप्लाइड विद स्ट्रिंग्स, प्लस बिकम्स कंकैटिनेशन और जॉइनिंग ऑपरेटर, ठीक है। और प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको बुलाते हैं ओवरलोडिंग, यानी एक ही ऑपरेटर मल्टीपल बिहेवियर्स शो कर रहा है। चलें आगे। शुरू करें। अगला टाइटल डालिए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये लिख लिया हो तो बोलूं? टाइटल डालिए यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। टाइटल डालिए यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। चलिए समझिए कॉन्सेप्ट, फिर आते हैं कोडिंग पे। अब एक बार फिर मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं, लेट्स मेक इट str। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है str विद द वर्ड इंडस्ट्री, ठीक, मैं अगर कहता हूं पाइथन से str, तो एज एक्सपेक्टेड मुझे आउटपुट मिलेगा इंडस्ट्री, करेक्ट।
अगर मैं कहता हूं पाइथन से प्रिंट str0 तो मुझे आउटपुट मिलेगा आई। यानी आपने अभी तक स्ट्रिंग से दो ही चीजें निकालना सीखा है, या तो पूरी स्ट्रिंग और या फिर एक लेटर। पाइथन आपको परमिट करती है कि आप स्ट्रिंग से बंच ऑफ कैरेक्टर्स भी निकाल पाए। इस बंच ऑफ कैरेक्टर को पाइथन की वोकैबुलरी में बोलते हैं स्लाइस। बाकी लैंग्वेजेस में अगर आपको याद हो तो इन्हें बोलते हैं सबस्ट्रिंग। इन पाइथन्स इंग्लिश वी कॉल इट स्लाइस। और स्लाइसिंग करने के लिए पाइथन हमें इस ऑपरेटर का, जिसे आप अभी तक बुला रहे थे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, एक नया वर्जन प्रोवाइड करती है। आपने अभी तक इस ऑपरेटर को यूज करा है विद ओनली वन इंडेक्स, जो हमारे केस में कभी 0, कभी 1, कभी -1 हुआ है। इस ऑपरेटर का एक और यूज है पाइथन में, आप इसको कोलन लगा के दो नंबर्स भी दे सकते हैं। ये जो x आप देख रहे हैं इसको हम बुलाएंगे बिगिन, एग्जैक्टली बोलूं तो ये कहलाएगा बिगिन इंडेक्स। ये जो y आप देख रहे हैं इसको हम पाइथन में बुलाएंगे एंड इंडेक्स। तो अगर आपको इंडस्ट्री में से डस्ट चाहिए तो आप पाइथन को बता दीजिए कहां से डस्ट का डी शुरू हो रहा है और कहां आकर आपको स्ट्रिंग को रोकना है। बस रोकने में एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप जो भी एंड इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं पाइथन उसके एक पहले रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला, उसको छोड़िए, आप मेरे वर्ड सुनिए, अगर मैंने पाइथन से बोला 3:6 तो पाइथन मुझे 3 लेटर ला कर देगी, इंडेक्स नंबर 3 वाला, इंडेक्स नंबर 4 वाला, इंडेक्स नंबर 5 वाला। आप 6 बोलेंगे तो पाइथन रुक जाएगी 5 पे, आप 4 बोलेंगे तो पाइथन रुक जाएगी 3 पे। तो जो भी इंडेक्स नंबर आप एंड में प्रोवाइड करें, मेक श्योर वो इंडेक्स नंबर उस लेटर से आगे वाले का हो जिस लेटर पे आपको होना है स्टॉप। तो अगर मेरी बात समझ आ रही है तो बताइए, कैन आई एक्सट्रैक्ट डस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री यूजिंग दिस? बोलिए जल्दी, व्हाट शुड आई राइट? क्या लिखना चाहिए मुझे कि मुझे डस्ट मिल जाए? मैं बोलूंगा str, अब इसको हम सबस्क्रिप्ट नहीं बुलाएंगे, अब इसको बुलाएंगे स्लाइस ऑपरेटर, राइट? ये सबस्क्रिप्ट था तब तक जब तक ये एक इंडेक्स लेता है। जब ये कोलन लगाकर 2 वैल्यूज लेता है तो फिर इसको हम बुलाते हैं स्लाइस ऑपरेटर, और इस टेक्निक को पाइथन में बुलाते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो अब आप यहां प्रोवाइड करेंगे इंडेक्स ऑफ डी, डी इज एट थर्ड इंडेक्स, नो सेकंड इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्सिंग बिगिंस फ्रॉम 0। रुकना है आपको एग्जैक्टली टी पे, बट आप टी नहीं, आप आर का इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। तो अगर डी का इंडेक्स हो गया 2 तो फिर 3, 4, 5, 6, आप 6 बोलेंगे, पाइथन विल स्टॉप एट 5 और आपको जो आउटपुट दे देगी वो हमारे एग्जाम्पल में होगा डस्ट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं, आराम आराम से चलते हैं, बहुत सारे वेरिएशन हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के साथ। और याद रखिएगा हम स्ट्रिंग्स बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। स्ट्रिंग दोबारा आएगा जब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करने के बाद। लेकिन अभी जितना पढ़ रहे हैं वो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग में बहुत काम आने वाला है, तो बहुत ध्यान से इन ऑपरेटर्स को यूज कीजिएगा। पाइथन का सबसे बड़ा फायदा है पाइथन में कोड को शॉर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आप सी लैंग्वेज की तरह डस्ट प्रिंट करने लग जाएं तो पाइथन में बिल्कुल सेंसलेस कोडिंग हम कर रहे हैं जी। -0 बताता हूं, अभी -0 का कोई सेंस नहीं है, अभी देखते हैं जी। 6 की जगह -2 यूज करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखिएगा, जो स्टार्ट इंडेक्स आपका होता है दैट शुड ऑलवेज बी स्मॉल, एंड इंडेक्स शुड बी ग्रेटर, है ना? हाँ जी, किसको प्रिंट कराना है? गुड गुड, आ रहा हूं अभी लेते हैं। सिर्फ y चाहिए आपको, इंडस्ट्री पूरा चाहिए तो y से एक इंडेक्स आगे दीजिए। और ये मत सोचेगा एक इंडेक्स आगे दूंगा तो फिर एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आएगी, नहीं आएगी, पाइथन अपने आप उसमें से एक माइनस कर लेगी। तो अगर आपको लग रहा है मुझे डस्ट्री पूरा चाहिए तो आप y के आगे का इंडेक्स दें, तो t का इंडेक्स प्रोवाइड करा, r का दिया अपन ने 6, y का हो गया 7, आप 8 दे दीजिए। हाँ जी, हाँ, -2 और -6 दे सकते हैं। कहां से देंगे? -2 इधर होगा, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो छोटा होना चाहिए, तो -6 -2 से छोटा है ना। अभी ले रहा हूं, अभी आ रहा हूं, ये हो गया। अब इसकी वेराइटीज पे आते हैं, एक एक करके आपके सारे कॉम्बिनेशंस, सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, देखते चलिए। इनफैक्ट एक क्वेश्चनएयर है, उसे सॉल्व कीजिए, उसमें सारे डाउट्स आपके कवर अप हो जाएंगे।
और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इन एग्जाम्पल से, तो उन्हें लिखते चलिएगा क्योंकि हर डेरिवेशन स्लाइड में नहीं है, स्लाइड में एग्जाम्पल्स हैं। ये आपने देख ही लिया, ये भी आपने देख लिया, स्लाइसिंग की थ्योरी मैंने आपको सुना दी, सिंटेक्स आपने पढ़ लिया। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। बताइए आउटपुट अभी करा है? राइट, दिस विल बी डस्ट। आपने बोला 3 से 6, आपने 6 बोला, पाइथन रुक जाएगी 5 पे। तो अगर आप निकालें तो 0 1 2 3 4 5, आउटपुट विल बी कॉम। सिंपल, इसी का वेरिएशन है एक। ठीक, उतारते चलिए। स्लाइड्स मेल होने में एक दिन का समय लग जाता है, फिर आप प्रैक्टिकल्स कर नहीं पाते हैं। स्लाइड सारी मेल हो जाएंगी, थ्योरी मत लिखिए बट एग्जांपल्स नोट डाउन करिए, और हर एग्जांपल में कुछ डेरिवेशंस होंगे वो जरूर लिखिएगा। इसमें फिलहाल कोई खास डेरिवेशन नहीं है। जी डाल सकते हैं ना, डालेंगे, लेकिन आप कोट्स के अंदर हेटेरोजीनियस रखना है तो उसके लिए लिस्ट है। स्ट्रिंग इज फॉर कैरेक्टर्स। डबल कोट लगा दिया तो वो इंटीजर रहा नहीं ना, वो कैरेक्टर ही बन गया। कंप्लीट। नेक्स्ट, स्ट्रिंग इज मुंबई, मैंने पास करा 0:3। 0 is the start index, 3 will be the end index, Python will stop at 2, 2 में आ गए 3 लेटर MUM, output will be mum. Now something special. क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सी में क्या होता अगर ऐसा कुछ सी हमें देती कि स्टार्टिंग और एंडिंग दे दो और बीच का डेटा मिल जाएगा? सी में आंसर आता सम एब्सर्ड। जावा अगेन थ्रो कर देती एक्सेप्शन। पाइथन इज वेरी गुड, पाइथन दे देगी आपको मुंबई। यानी अगर आपका एंड इंडेक्स रेंज के बाहर जा रहा है तो पाइथन स्लाइस ऑपरेटर में एक्सेप्शन नहीं देती। क्या बोला मैंने? अगर आपका इंडेक्स रेंज के बाहर जा रहा है, स्लाइस ऑपरेटर में पाइथन एक्सेप्शन नहीं देती। लिखिए डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, अगर ये खाली 10 होता तो आ जाती इंडेक्स एरर। समझने वाली बात है ये। अगर ये सिर्फ 10 होता तो इंडेक्स एरर, पर क्योंकि ये स्लाइस ऑपरेटर है, स्लाइस ऑपरेटर में इंडेक्स एरर नहीं आती। लिखिए डेरिवेशन, इफ द इंडेक्स इज बियॉन्ड द रेंज, इफ द अपर इंडेक्स, ये कर लीजिए, अपर मतलब एंड इंडेक्स, इज बियॉन्ड द रेंज, Python doesn't generate any error. Python doesn't generate any error. Rather, it returns string up to the last letter. Rather, it returns string up to the last letter. Rather, it returns string up to the last letter. सैंपल उतार लीजिए। डन। आप कुछ पूछ रहे थे? 0:ब्लैंक दिया तो भी ये सेम इफेक्ट देगा। आ रहे हैं उसी पे। चलो आगे। नेक्स्ट, पक्का? श्योर? एक बार और सोच लीजिए। इसका आउटपुट ये है, यही है, ब्लैंक, नो आउटपुट, नथिंग विल बी डिस्प्लेड। अगर आपने कर दिया 2:2, पाइथन इसको कर देगी एक माइनस, तो हो जाएगा 2 1,
एक और अच्छी बात स्लाइसिंग ऑपरेटर की, स्टार्ट इंडेक्स बड़ा एंड इंडेक्स छोटा, एरर नहीं आती है, लेकिन स्ट्रिंग भी फिर नहीं मिलती है, आउटपुट इज ब्लैंक स्ट्रिंग, नथिंग विल बी प्रिंटेड। इसका स्टार्ट करो 6 से और रुक जाओ 9 पे। 6 है इसमें 0 1 2 3 4 5, इसका भी आउटपुट यही, एरर नहीं आती है, स्लाइस ऑपरेटर में एरर नहीं आती है। एरर कब आती है? जब ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बनता है। इन बोथ द केसेस आउटपुट विल बी ब्लैंक। तो एंड इंडेक्स बड़ा, स्टार्ट इंडेक्स सॉरी बड़ा, एंड इंडेक्स छोटा, आउटपुट ब्लैंक। स्टार्ट और एंड रेंज के बाहर, आउटपुट ब्लैंक। नो एरर, नो एक्सेप्शन। बढ़े आगे। नेक्स्ट, आपने स्टार्ट इंडेक्स दिया, कोलन दिया, एंड इंडेक्स नहीं दिया। पाइथन विल प्रिज्यूम एंड इंडेक्स टू बी द इंडेक्स ऑफ द लास्ट लेटर। पाइथन अब ये एज्यूम करेगी कि आप बोल रहे हो 1 से शुरू करो और स्ट्रिंग के लास्ट तक पूरा दे दो। आउटपुट एज एक्सपेक्टेड वेलकम। मैंने यही बोला ना, आप एंड इंडेक्स नहीं देंगे तो पाइथन प्रिज्यूम करेगी यहां से शुरू करना है और पूरी स्ट्रिंग कवर अप कर लेनी है। क्लियर? चेंज करूं? स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया मैंने। इफ स्टार्ट इंडेक्स इज मिसिंग, एनी गेसेस? पाइथन एज्यूम्स इट टू बी 0। तो अब पाइथन के हिसाब से यू आर एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट 3 लेटर्स। व्हाट आर दोज? 0 1 2। 0 1 2 पे है WEL, आउटपुट विल बी 3 लेटर वर्ड WEL। डेरिवेशन लिखिए। Default value of start index is 0. Default value of start index is 0. And default value of end index is length -1. Length -1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। Default value of start index is 0. And default value of end index is length -1. सैंपल्स उतार लीजिए। कंप्लीट करूं चेंज? Another सरप्राइज। अब तो आपको पता होना चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट इंडेक्स इज 0, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड इंडेक्स इज लेंथ -1। यू विल गेट द कंप्लीट वर्ड वेलकम। कंप्लीट। Another सरप्राइज। अब इतना भी नहीं चलेगा। सिंटेक्स एरर। पाइथन कैसे समझ जाएगी कि ये स्लाइसिंग ऑपरेटर है? कोलन तो आपने दिया नहीं है, तो पाइथन विल ट्राई टू एज्यूम इट टू बी एन सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, इंडेक्स है नहीं, दिस विल बी सिंटेक्स एरर। चलें आगे। नेक्स्ट, चेंज करूं? आपकी क्वेरी, स्टार्ट भी नेगेटिव, एंड भी नेगेटिव, वर्ड है वेलकम। 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 नेगेटिव में।
आपने पाइथन को बोला -4 से शुरू करो, -4 इज इंडेक्स ऑफ सी, रुक जाओ -2 पे। करेक्ट? आप जो देंगे उससे एक पहले रुक जाएगी। आपने मेंशन करा है -1, पाइथन विल स्टॉप एट -2। 3 लेटर आएंगे विच आर COM, यानी स्टार्ट और एंड इंडेक्स नेगेटिव हो सकते हैं। पाइथन फिर राइट डायरेक्शन से चीजों को प्रिफर करेगी। नहीं आ रहा समझ में? इंडेक्स ही निकालिए ना इसकी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। आपने बोला -4 से शुरू करो, जहां रुकने को बोलते हैं पाइथन उससे एक पहले रुक जाती है, तो -1 से एक पहले -2 पे रुक जाएगी, 3 लेटर एक्सट्रैक्ट कर देगी, जो इस एग्जाम्पल में है कॉम। क्लियर? ट्राई दिस। एरर तो पाइथन नहीं देती है, आउटपुट विल बी ब्लैंक। बोल तो रहा हूं मैं आपको, आप भूल जा रहे हैं बार बार। इंडेक्सेस का रेंज के बाहर होना, स्टार्ट का बड़ा और एंड का छोटा होना एरर नहीं है, बट द रिटर्न वैल्यू विल बी अ ब्लैंक स्ट्रिंग। कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, ब्लैंक स्ट्रिंग। रिवर्स दूसरा तरीका है। कंप्लीट करूं चेंज? चलिए अब आइए स्लाइस ऑपरेटर के साथ एक और वैल्यू है जो आप दे सकते हैं। मैंने आपको स्लाइस ऑपरेटर में करवाई है 2 वैल्यूज, एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। एक तीसरी वैल्यू भी होती है जिसे हम या तो स्टेप बुलाते हैं, या कुछ ऑथर्स इसे STRIDE स्ट्राइड भी बुलाते हैं। इसे स्टेप भी बुला सकते हैं, स्ट्राइड भी बुला सकते हैं। ये है क्या, ये आप थोड़ा पढ़ के समझाइए। ये रही इसकी थ्योरी, पढ़िए एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन। ये तीसरा पैरामीटर क्या करता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, ये मैं बता दे रहा हूं। इसकी क्या होती है डिफॉल्ट वैल्यू? इसकी क्या होती है? लेंथ -1। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, बट ये है क्या, पढ़िए और समझाइए। ये बताता है जब हम स्टार्ट इंडेक्स से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 कैरेक्टर्स में कितना गैप होगा। अगर बाय डिफॉल्ट यहां 1 है तो इसका मतलब सीक्वेंशियली कैरेक्टर्स उठाए जाएंगे। मैं 2 कर दूंगा तो स्टार्ट इंडेक्स वाला उठाया जाएगा, अगला ना उठाकर तीसरा उठाएंगे, चौथा ना उठाकर पांचवा उठाएंगे, कब तक? एंड -1 तक। यानी स्टेप वैल्यू ये बताती है कितने लेटर्स के बाद अगला लेटर पिक करना है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, जिसका मतलब जस्ट नेक्स्ट लेटर ही पिक करना है। ठीक है? कहने का मेरा मतलब ये दो चीजें बिल्कुल सेम है। हैव अ लुक, राइटिंग दिस विल गिव मी डस्ट। अभी देखा आपने, राइटिंग दिस विल ऑल्सो गिव मी डस्ट। इनफैक्ट जब आप यहां थर्ड पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, पाइथन बाय डिफॉल्ट उसमें सब्सटीट्यूट कर रही है 1। तो थर्ड पैरामीटर रिप्रेजेंट स्टेप वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप वैल्यू इज 1। इसलिए आपको सीक्वेंशियली वो सारे लेटर्स मिलते हैं जो बिगिन से लेकर एंड -1 के बीच में आ रहे हैं। सो दे बोथ आर एग्जैक्टली वन एंड सेम, दे बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट, दैट इज डस्ट। स्टेप वैल्यू, दूसरा नाम स्ट्राइड। जी हाँ, नेगेटिव है। इन सबको छोड़कर इसको -1 कर देंगे, स्ट्रिंग रिवर्स में आ जाएगी पूरी की पूरी। स्टेप वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस में जाएगी, अगर स्टार्ट और एंड छोड़ देंगे तो। और अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा सा ही पोर्शन चाहिए राइट से, उसके लिए फिर लॉजिक लगेगा, वो फिर लेंगे। बाय डिफॉल्ट उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है, उसको लॉजिक से कर सकते हैं आप। और मैंने कहा मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, स्लाइस ऑपरेटर में और भी चीजें हैं वो हम आगे लेंगे, अभी उतना बता रहा हूं जितना बेसिक प्रोग्रामिंग में आपके काम आएगा। स्ट्रिंग दोबारा पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए अब आप बताइए इस कोड का आउटपुट।
हाँ जी, हो गया। बताएं क्या प्रेडिक्शन। सिर्फ 2 लेटर्स आएंगे। कैसे आएंगे? स्टार्ट इंडेक्स 2, एंड इंडेक्स 6। पाइथन को रुकना होगा 5 पे, तो एक इंडेक्स नंबर 2 वाला पिक होगा, एक इंडेक्स नंबर 4 वाला पिक होगा, बिकॉज स्टेप वैल्यू इज 2। इंडेक्स नंबर 2 पे डी, इंडेक्स नंबर 4 पे एस। आउटपुट विल बी 2 लेटर वर्ड, दैट इज डीएस। क्लियर? स्टेप वैल्यू का नेगेटिव होना स्पेशल बिहेवियर रखता है, वो मैंने कहा मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अपन आगे लेंगे। जैसे अभी के लिए मैं बता दूं, अगर मैं यहां सिर्फ लिखता हूं कोलन कोलन -1, कोलन कोलन -1, आई गेट द एंटायर स्ट्रिंग प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। कोलन कोलन -1 विल गिव मी एंटायर स्ट्रिंग प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। बट इसको डिटेल में लेंगे हम जब दोबारा इस ऑपरेटर की वर्किंग को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए चीजों को सिंपल रखते हुए स्टेप वैल्यू को ले रहे हैं अपन इन पॉजिटिव। चलिए अब एक बात बताइए, ये जो आपने यूज करा है क्या है? ऑपरेटर। प्लस क्या था? ऑपरेटर, राइट? पाइथन ने आपको स्ट्रिंग पे काम करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करे हैं। अगेन मैंने कहा स्ट्रिंग अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, तो सारे नहीं, लेकिन जो हमारे आने वाले 3 दिनों के अंदर काम आएंगे उन फंक्शंस को पढ़ा रहा हूं आपको। एक का नाम है len, एज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक का नाम है लोअर, स्ट्रिंग के कंटेंट्स को लोअर करके देता है। एक का नाम है अपर, स्ट्रिंग के कंटेंट्स को अपर करके देता है। ठीक है, तो उतारिए इन तीनों के नाम, प्रैक्टिकल्स कराता हूं फिर शेल पे। टाइटल डाल लीजिए 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आप यूज देख के पहचानना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके बैचमेट ने पूछा है ये फंक्शंस बिल्ट इन है, अभी देखिएगा आप पहचानना बिल्ट इन है कि नहीं है ना? देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले len को। len एज द नेम इंडिकेट्स रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग अवेलेबल है s इज इक्वल टू भोपाल, और मैंने पाइथन से बोला प्रिंट len ऑफ s, पाइथन विल गिव मी 6 विच इज नंबर ऑफ लेटर्स प्रेजेंट इन भोपाल। आप बताइए बिल्ट इन है कि मॉड्यूल लेवल है? बिल्ट इन है। अगर मॉड्यूल लेवल होता तो कुछ इंपोर्ट कर रहे होते और मॉड्यूल के नाम के साथ डॉट लगा रहे होते। तो len इज अ बिल्ट इन फंक्शन जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट लेता है, इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ लेटर्स गिनता है और उसकी काउंटिंग आपको रिटर्न कर देता है। हमारे केस में भोपाल को काउंट करा, रिटर्न वैल्यू आपको मिल गई 6। अगला फंक्शन मैंने बोला पाइथन से s2 इज इक्वल टू s1 डॉट s1 नहीं है, s डॉट लोअर। क्या लगता है? जैसे मैं ये लिखूंगा और कहूंगा प्रिंट s2, मुझे मिलेगा भोपाल एंटायरली इन लोअर केस। अब 3 जरूरी बातें ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, लोअर s के अंदर के डेटा को लोअर नहीं करता, वो s के डेटा की एक कॉपी बनाता है, उस कॉपी को लोअर करके रिटर्न करता है। समझने वाली बात यह है कि अगर मैं s को प्रिंट करता हूं, मुझे अभी भी यही वाला भोपाल मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा गलती बिगिनर्स करते हैं, उन्हें लगता है इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है s डॉट लोअर प्रिंट s, आउटपुट बताइए। s डॉट लोअर प्रिंट s, आउटपुट विल बी भोपाल इन द सेम वे जैसा वो s के अंदर स्टोर्ड है। तो s डॉट लोअर s में चेंजेस नहीं करेगा, s में भोपाल अभी भी जैसे था वैसा ही रहेगा, एक कॉपी रिटर्न करेगा जिस कॉपी को रिसीव कर लेगा s2। तो इसका मतलब s2 और s दोनों में अलग अलग स्ट्रिंग है, उनके मेमोरी में लोकेशंस भी अलग अलग हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आप s को प्रिंट कीजिए, अभी भी s के अंदर b आपको मिलेगा अपर केस में। पहली जरूरी बात। दूसरी जरूरी बात, लिखना रोक दीजिए, सुन लीजिए, ये पॉइंट स्लाइड में नहीं है। len बिल्ट इन फंक्शन है, करेक्ट। लोअर बिल्ट इन नहीं है, लोअर मॉड्यूल लेवल भी नहीं है, लोअर स्ट्रिंग का
बिल्ट इन मेथड है। यानी जैसे C++ में क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं, ऐसे पाइथन में भी क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं। और अगर आपने डेटा टाइप वाला लेक्चर मिस नहीं करा है तो क्या ये S एक क्लास का ऑब्जेक्ट है? उस क्लास का नाम है str, और उस str क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है लोअर। मेंबर फंक्शन ही इस बात से भी समझ में आ रहा है कि आप इसे कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट के नाम के साथ लगा रहे हैं डॉट। अगर आपने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वाला लेक्चर पढ़ा था तो कॉम्प्लेक्स के भी दो डेटा मेंबर यूज हुए थे, रियल और IMAG विच इज इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स के पास दो डेटा मेंबर हैं और यहां पर एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है लोअर। आपने ऊप्स नहीं पढ़ी है तो परेशान मत होइएगा, बस इतना मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे आप डेटा रख सकते हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस भी पाइथन ने रखे हैं, उन्हें बुलाते हैं अपन मेंबर फंक्शन, और लोअर उनमें से एक है। तो लोअर ऐसे नहीं चलेगा, अगर मैं सिर्फ लोअर बोलूंगा तो नहीं चलेगा, दैट विल गिव एरर। पाइथन सोचेगी ये कोई बिल्ट इन फंक्शन है एंड देयर इज नो बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड एज लोअर। लिख लीजिए एग्जांपल्स। हो गया। अब जैसे लोअर है बिल्कुल वैसे पाइथन की तरफ से आपको मिलता है अपर। अगर आपने कहा S3 इज इक्वल टू S डॉट अपर, राइट, और फिर अपन ने कहा प्रिंट S, क्या मिलेगा? कैसा? पूरा कैपिटल कुछ कैपिटल? ये वाला भोपाल मिलेगा। S प्रिंट करा है मैंने, S3 प्रिंट करूंगा तो मिलेगा आपको टोटल भोपाल इन अपर केस। S3 कर दीजिए, दिस विल बी द वैल्यू। S करिए, स्टिल यूल गेट भोपाल इन द यूजुअल वे। हाँ जी, कर लीजिए S2 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी सेम, क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चलो S2 से कर लेते हैं और इसको S4 बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब क्या लगेगा? S2 के अंदर लोअर भोपाल रहेगा, S4 के अंदर अपर वाला आ जाएगा भोपाल। S2 प्रिंट कीजिए, ये S2 है, भोपाल अभी भी लोअर में, ये S4 है, भोपाल अपर में। क्लियर जी? किसमें कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, चलेगा। फिर S चेंज हो जाएगा, फिर S चेंज हो जाएगा, एक नई स्ट्रिंग को ओवरराइट नहीं होगा। समझाऊंगा मैं, ये ओवरराइट वर्ड बोलिएगा मत, बहुत तकलीफ होती है मुझे ओवरराइट वर्ड सुनकर पाइथन में। पाइथन में जब मैं आपको एक्चुअल समझा दूंगा अंदर का आर्किटेक्चर क्या है, तब आप समझ जाएंगे ओवरराइट कहना क्यों गलत है। हाँ, मेमोरी में एक नई स्ट्रिंग बनेगी, जो पुरानी स्ट्रिंग थी ये वाली, उसे गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा और S एक नई स्ट्रिंग को पॉइंट कर लेगा, लेकिन वो इंटरनली होगा, आपको नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे S ओवरराइट हो गया है।
ऐसा लगेगा आपको। चलें आगे, हो गया। तो ये थे आपके काम आने वाले 3 जरूरी फंक्शन। अब पाइथन की एक और खास बात रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स। S1 के अंदर है इंदौर, ठीक है। S2 के अंदर है इंडिया, ठीक है। पाइथन में जैसे आप दो वैल्यूज को डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन लगाकर कंपेयर कर सकते हैं, सरप्राइजिंगली इतनी ही आसानी से आप दो स्ट्रिंग्स का भी आपस में कर सकते हैं कंपैरिजन। तो अगर आपको कभी भी पाइथन में दो स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी टेस्ट करनी है तो सी याद करिए, वहां एक फंक्शन हुआ करता था स्ट्रिंग कंपैरिजन। जावा अगर याद हो तो वहां मेथड होता था इक्वल्स। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में डबल इक्वल टू ऑपरेटर, जस्ट लाइक इट वर्क्स विद नंबर्स, इट कैन ऑल्सो वर्क विद स्ट्रिंग्स। दूसरी बात, जब वो स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करता है तो गौर करिएगा, एक एक लेटर के करस्पॉन्डिंग यूनिकोड को कंपेयर करेगा। तो अगर मैंने, उतारिएगा मत, पहले एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए और एक्सप्लेनेशन के नोट्स बनाइएगा मत, ये नोट्स स्लाइड्स में हैं। अगर मैंने पाइथन से बोला S1 डबल इक्वल टू S2, पहले मैं आपसे अगर पूछता हूं इस लाइन को हिंदी में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे हम पाइथन से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या S1 और S2 के कंटेंट्स बिल्कुल सेम हैं। पाइथन सेम का मतलब लेंथ का सेम होना नहीं मानती। पाइथन सेम का मतलब कंटेंट्स का सेम होना मानती है। और अगर आपने स्ट्रिंग का फर्स्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो कंटेंट से मेरा मतलब यूनिकोड वैल्यूज से है। तो पाइथन सबसे पहले इस आई को इस आई से मैच करेगी। सिंस दे आर मैचिंग, इस एन को इस एन से मैच करेगी। सिंस दे आर मैचिंग, इस डी को इस डी से मैच करेगी। इस ओ को आई से मैच करेगी। ओ और आई के यूनिकोड्स डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। तो पाइथन के लिए इंदौर इंडिया से एक डिफरेंट स्ट्रिंग है। स्क्रीन पे आपको आंसर मिल जाएगा फॉल्स, बिकॉज इंदौर एंड इंडिया आर नॉट सेम एज कंपेयर टू देयर कैरेक्टर वैल्यूज। और अगर कोई आपसे टेक्निकली पूछता है ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है, तो एक टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं, इंटरव्यूज में बहुत काम आपके आएगा, यही आपको बोलना है। कोई अगर पूछता है ना पाइथन क्या कर रही है यहां पे, तो आप स्टाइल मारते हुए बोलिएगा क्या कर रही है। आपका जवाब होगा पाइथन यहां पे स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन कर रही है लेक्सिकोग्राफिकली। जब सामने वाला घूम जाएगा तो समझा दीजिएगा क्या मतलब है इसका। लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन का मतलब है करस्पॉन्डिंग लेटर्स के यूनिकोड्स को मैच करना। तो whenever you try to apply double equal to operator on two strings, Python tries to compare them lexicographically. अगर करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे लेटर्स के यूनिकोड बिल्कुल सेम है तो ट्रू, सेम नहीं है तो फॉल्स। आंसर बताइए इसमें क्या आएगा। इसमें आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर। अच्छा, अब क्या आएगा अगर मैंने S3 में भी इंदौर डाला और फिर पाइथन से बोला S1 डबल इक्वल टू S3। परफेक्ट आंसर। अब की बार फॉल्स क्यों? कैपिटल आई एंड स्मॉल आई हैव अ डिफरेंट यूनिकोड वैल्यू। यानी कंपैरिजन केस सेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव है? कंपैरिजन केस सेंसिटिव है। कैसा स्लाइस? यहां क्या स्लाइस करेगा मतलब? स्लाइस ऑपरेटर से वैल्यू लेकर उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, स्लाइस कंपेयर थोड़ी करता है। स्लाइस तो एक्सट्रैक्ट करता है बस। आप ये चाह रहे हैं पहली स्ट्रिंग का पहला और दूसरी स्ट्रिंग का तीसरा ऐसा कुछ कंपैरिजन हो, वो लॉजिक से होगा, उसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। हाँ है, लेकिन यहां पर केस इग्नोर कैसे होगा वो आप प्रेडिक्ट करो। आप लोग प्रेडिक्ट करें फटाफट। मैं चाहता हूं ये दोनों इंदौर के लिए आंसर सेम आए, और कुछ नया नहीं है ये मैं बता रहा हूं। ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपको पता नहीं है, दिमाग लगाइए, आज ही पढ़ा है आपने। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, या तो लोअर में और या तो अपर में। इसलिए लोअर अपर मैंने पढ़ा है, यहां कोई इक्वल से इग्नोर केस नहीं है। तो अगर आपको डबल इक्वल टू चाहिए बट आप चाहते हैं इस इंदौर और इस इंदौर को पाइथन सेम माने, डोंट कंपेयर S1 विद S2, ट्राई टू कंपेयर S1 डॉट लोअर विद S2 डॉट लोअर। पाइथन दोनों को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगी लोअर में और फिर इनका करेगी आपस में कंपैरिजन। तो इसको भी करके देख लेते हैं, हैव अ लुक। S1 डॉट लोअर का कंपैरिजन S3 डॉट लोअर के साथ, आंसर इज ट्रू। एग्जाम्पल प्लीज नोट करिएगा।
स्लाइड मेल होने में समय लगता है। चले आगे, चेंज करूं? बढ़े आगे, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। What will be the answer if I'll say S1 equal to Indore, S2 is equal to Bhopal, print S1 greater than S2। मैं पाइथन से पूछ रहा हूं, इंदौर भोपाल से बड़ा है? क्या लगता है आपको, इंदौर भोपाल से बड़ा है? कैसे बड़ा है? बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि इंदौर स्टार्ट्स विद आई, भोपाल स्टार्ट्स विद बी, यूनिकोड ऑफ आई इज ग्रेटर देन यूनिकोड ऑफ बी। आंसर ट्रू। इतना सिंपल है पाइथन में स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर पाना। इसलिए कर रहा है क्योंकि पहला ही मिसमैच मिल गया। अच्छा, इसी पे एक और लेते हैं अपन। इसके बारे में क्या कहना है? इंदौर इंडिया से भी बड़ा है? बताओ, आप बताओ, क्या इंदौर इंडिया से बड़ा है? यस, इंदौर इंडिया में है, लेकिन इंदौर इंडिया से बड़ा है। रीजन कंपेयर कीजिए, आई आई सेम, एन एन सेम, डी डी सेम, ओ एंड आई नहीं बड़ा है, ओ बड़ा है। ओ का यूनिकोड आई के यूनिकोड से बड़ा है। सो पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंदौर एज अ स्ट्रिंग इज ग्रेटर कंपेयर टू इंडिया एज अ स्ट्रिंग। तो मई अप्रैल से बड़ा है? मई अप्रैल से बड़ा है बिकॉज मे बिगिंस विद एम, अप्रैल बिगिंस विद ए, एम माइनस ए पे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पाइथन के लिए मे ग्रेटर देन अप्रैल का आंसर ट्रू होगा। हाँ, अप्रैल लोअर केस में रहा तो उल्टा हो जाएगा, अगर सेम केस में चल रहे हैं तब की बात है। हो गया, एग्जांपल्स हो गए। चलिए, ये हुआ आपका स्ट्रिंग फिनिश। आइए अब नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं टाइप कन्वर्जन।